तो बूटस्ट्रैप को हमने पिछले क्लास में जो है हम एंड अप कर दिया सी। तो अब हम इस क्लास में जो है जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट वो किस काम आता है और उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। HTML CSS के साथ जो है किस तरह इंटीग्रेट होता है और किस तरह जो है क्लाइंट साइड जो लुक होता है या व्यू होता है उसको किस तरह खूबसूरत और उसमें किस तरह वर्किंग और यूज़र व्यू को एक लुक देता है सी। तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है इसको हम कंटिन्यू लेके चलते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है वो एक स्क्रिप्टिंग जो है लैंग्वेज है सी। मतलब ये है कि ये आपको ब्राउज़र पे ही आपके लैंग्वेज को जो है कन्वर्ट करके दे देता है मशीन लैंग्वेज में, और जो है फिर ब्राउज़र के थ्रू ही वही आपको इंटरप्रेटेड करके दे देते हैं सी। इसको जो है सर्वर साइड की ज़रूरत ही नहीं होती सी। और इसका जो है मेन काम क्या है कि ये वेब पेजेस को इम्प्रूव करते हैं डिज़ाइनिंग में, वेब वैलिडेशंस में सी। अब हम क्या करें, कभी कोई यूज़र हो कि वो अपना फील्ड जो है इनपुट खाली ना छोड़े, या जो है उसको कुछ नंबर सिर्फ इनपुट करें, हमें कुछ ऐसे जो है क्या करना चाहिए कि ब्राउजर्स के थ्रू उसको हम वहीं पे रोकते हैं सी। और इसके अलावा जो है ये क्या करते हैं कि हमें कोई कुकीज़ बनाना हो या कोई डेटा को इंस्टॉल अपने पास स्टोर करना हो, तो हम जो है ब्राउज़र के ही के साइड इसको सपोर्ट करके रोक लेते हैं सी। अच्छा, ये जो है ऑलरेडी सारे ब्राउज़र सपोर्टेबल है सी। ये नहीं कि भाई इस ब्राउज़र में वर्क कर रहे या नहीं कर रहे। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये क्या है, इतनी अच्छी लैंग्वेज है कि ये सब ब्राउज़र पे सपोर्ट्स मतलब इसको सपोर्ट करते जावा स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है सी। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का क्या है कि भाई जावास्क्रिप्ट किस तरह मतलब डायनामिकली वर्क करता है। अभी जैसे यूज़र को जो है कोई चेंजेस करनी है, उसने भाई कैलकुलेशंस, हमने एक सिंपल या कैलकुलेटर बना दिया, तो क्या जो यूज़र होता है वो डायनामिकली क्या करते हैं भाई, फील्ड चेंज करते हैं, तो हमें जो है डायनामिकली उसका रिजल्ट डिफरेंट मिलता है। मैंने लिखा 2 4, तो उसने जो है 6 दे दिया। फिर मैंने जो है टाइप किया 4 4 और 8, उसने जो है 13 रिजल्ट दे। क्या हो रहा है, डायनेमिकली जो है हमारे पास रिजल्ट चेंज हो रहा है सी। मतलब एक ब्राउजर पे ही हमें ये रिजल्ट चेंज करके दे रहा है सी। अच्छा, ये लाइट वेट है, मतलब इसकी ना कोई मतलब इजीली लैंग्वेज है, इसका कोई बर्डन्स नहीं है सी। बिल्कुल सिंपल और इजीली ब्राउजर, और जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें इसका इतना वेट्स नहीं है सी। मतलब इजीली जो है इसको सपोर्टेबल और इस पर वर्क कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये क्या है कि भाई जो इम्प्लीमेंटेशंस अलाउ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट इंटरेक्ट विद द यूजर से, ये यूजर के साथ इंटरेक्ट होते हैं। से यूजर्स मतलब अभी हम यूजर्स को कोई लुक में चीज़ चाहिए या जो है स्लाइडिंग्स चाहिए, तो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। और ये जो है यूजर साइट्स पर जो है चेंजेस और वो दिख रहे होते हैं सी हमारे पास जो काम या वर्क्स हो। अच्छा, फिर ये क्या है, इट इज़ एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज। अच्छा, इसमें जो है मतलब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करता है। अब जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये है कि भाई मैंने एक दफ़ा एक चीज़ क्लास या एक चीज़ बनाई, फंक्शंस बना दिया, उसको मैं मल्टीपल जगह में उसको यूज़ कर सकता हूँ या उसमें मल्टीपल जगह में उसको कॉल कर सकता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करता है। सही है, एक क्लास बनाना या एक फंक्शन बनाना, एक किसी फील्ड बना दी जिसको मुझे अगेंस्ट एंड अगेंस्ट यूज करना हो, तो ये उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू करते हैं, तो ये उसको भी सपोर्टेबल है। सही, तो ये है। तो इसमें तुम्हें कुछ पूछना है जुबैर, जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शंस के? सर जैसे वेबसाइट पे हम डाटा डालते हैं, जैसे OLX वगैरह या कोई भी ऐसी वेबसाइट इस टाइप की हो, आर्गविस वगैरह, उसमें जो डाटा डालते हैं हम लोग, वो हम्म। बार बार हर यूजर के लिए अलग आ रहा होता है, तो उसमें भी जावास्क्रिप्ट यूज हुई हुई होती है हाँ, उसके उसमें जो लिए। आपके, मतलब यानी जैसे आपने बताया कि हाँ नहीं, उसमें वो दरअसल हम जो डेटा जैसे डाल आपने रहे होते, बताया मल्टीपल टाइम। हाँ नहीं, अब क्योंकि देखो आप अलग यूज़र हो, दूसरा अलग यूज़र है ना, आपका कुछ अलग रिक्वायरमेंट आपको जो है। अब मतलब कैलकुलेशंस में फील्ड्स या आपका नाम, मतलब जो फील्ड्स होते हैं वो अलग चाहिए होते हैं, तो वो आपको उसमें रोकता है सी। वो फील्ड आपको डायनेमिकली चेंज करके देते हैं। जो दूसरा डेटा हम डिफरेंट यूजर्स के लिए लाते हैं वो तो डेटा बेस से लाते हैं। सही है, मतलब ये क्या है कि अब कैलकुलेशंस मैंने आपको जैसा बताया, अब जैसे एड टू कार्ड, सी एड टू कार्ड आपको करना हो तो क्या है कि आप इसको डायनेमिकली जो है इसके थ्रू कर सकते हो। सिर्फ फॉर टू मतलब कैलकुलेशंस अब मैंने जैसे करनी है,
तो इसने क्या करना, चेंज करा है ना डायनेमिकली 4 6, तो उसने जो है ऐड कर दिया दूसरी फील्ड ऐसी जो मुझे डिफरेंट चाहिए हो, वो मैं इसके थ्रू इसको चेंज कर सकता हूँ। सही है। सही है सर। अच्छा, फिर क्या है कि भाई जावास्क्रिप्ट जो है वो पहले लाइफ स्क्रिप्ट, उसका नाम क्या था, लाइफ स्क्रिप्ट सी। तो इसको जो है नेटस्केप जो है उसने इसका नाम चेंज कर दिया, क्योंकि इन्होंने ही डेवलप किया था सी, नेटस्केप पे जो है इन्होंने ही इनको डेवलप किया था 1995 में। इसका पहले नाम था लाइफ स्क्रिप्ट, लेकिन फिर इसका नाम चेंज करके जावास्क्रिप्ट में कर दिया। अच्छा, नेटस्केप जो है वो एक ब्राउजर था सी, जिस तरह आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, या जो है आपके पास क्रोम हो गया। तो 1995 से लेकर 1999 या 2000 तक ये इस ब्राउज़र को भी लोग यूज़ करते थे, लेकिन अब जो है इसका वो ख़त्म हो गया। इसकी जो मतलब जो चेंजेस है उसका आजकल बहुत ज़्यादा आ गए, तो इसकी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई सी। टाइम टू टाइम चीज़ें डेवलप हुई, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको मोर इंक्रीमेंट इसमें अंदर डेवलपमेंट नहीं की, तो ये जो है नहीं चल सका। अच्छा, इसके साथ जो है क्या है कि ये इसके साथ जो है क्या है कि ये HTML के साथ भी इंटीग्रेट होती है। सही, मतलब HTML को ही हम इसके इंटीग्रेटेड करते हैं HTML के साथ ही, और उसी पे ही मतलब हम वर्क करते हैं। जैसे HTML के अंदर मुझे कुछ HTML के फील्ड्स को चेंज करनी है, स्टाइल्स को चेंज करना है, तो जावास्क्रिप्ट उसके हेल्प करते उसके अंदर मतलब चेंजेस कर सकते हैं। सी, और बाकी ये क्या है कि ये ओपन है, ये मतलब हर लैंग्वेज के साथ यूज़ होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, हर डिफरेंट जावास्क्रिप्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हो हम, विजुअल PHP जितने लैंग्वेज है सबके साथ ये यूजेबल है। सही है। अच्छा, फिर ये जो है क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, मतलब ये है कि अब जैसे मुझे मतलब क्लाइंट्स को फॉर्म डिज़ाइन करना है, या क्लाइंट्स के जो है उसको कंट्रोल रोकना है कि वो सर्वर साइड पे ना जाए, तो क्या किया कि जावास्क्रिप्ट उसके लिए जो है क्लाइंट साइड्स के लिए यूजेबल है। सी, मतलब ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, ये सर्वर साइड लैंग्वेज नहीं है। ये सिर्फ क्लाइंट को जो है फ्रंट पे ही रोकती है। सी, उसका जो भी काम होता है फ्रंट पे होता है, क्लाइंट को उसको वहीं पे कंट्रोल करना कि वो जो है सर्वर तक ना पहुंच सके, तो ये इस लैंग्वेज के लिए यूज होता है। अब जैसे कि जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू ट्रैप यूजर इनिशिएटेड इवेंट सच एज बटन क्लिक या लिंक नेविगेशन एंड अदर एक्शन डेट द यूजर इनिशिएटेड एक्सप्लिसिटली। सी, तो ये क्या है कि अभी वही बटन जैसे मैंने क्लिक किया, तो उसने मुझे जो है मतलब बटन क्लिक करने पे ही सारे फील्ड उसने रेड करके दिखा दिए, क्लाइंट को वहीं रोक दिए। सी, सर्वर जाने से पहले ही उसको रोक के बता दिए कि भाई ये फील्ड जो है इसको पहले इनपुट करो, तो उसके बाद जो है तुम्हें जो है दूसरी जगह जानी, या मुझे लिंक नेविगेशन जो है उसको डिज़ाइन देना है, या उसको वहीं मतलब लिंक को मैं क्लिक करूं तो दूसरे जगह जाए, तो इसको भी मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू कंट्रोल कर सकता हूँ। सी, तो इसीलिए जो है ये क्या है, ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज से सी, मतलब जो यूजर्स हैं उसके लिए फ्रंट पे उसको जो है सब कंट्रोल करना, या उसको जो है डिज़ाइन व्यू दिखाना, और उसको जो जो भी मतलब कैलकुलेशंस हो या कुछ भी हो हमें चेंजेस करनी हो, तो क्लाइंट साइड्स के मदद के हम जो है इसको चेंज कर सकते हैं। सही है। अच्छा, फिर जो है ये इसके एडवांटेज क्या है, देखो इसके एडवांटेज क्या है, लेस सर्वर इंट्रैक्शंस। ये क्या है कि भाई सर्वर जाने से भी मुझे जो है, मैं जब बटन पे क्लिक करता हूँ तो हमें जो डेटाबेस पे जाना होता है तो वो तो सर्वर के थ्रू जाना होता है ना, तो ये क्या करता है कि भी हमें सर्वर जाने से पहले ही सर उस पे ब्राउज़र पे ही जो क्लाइंट है, जो हमारा कस्टमर उसको वहीं रोक लेता है, या यूज़र उसको वहीं रोक लेता है, क्योंकि सर्वर पे जाएगा फिर आएगा, फिर जो है टाइम कंज्यूम हो जाएगा। सही है। तो सर्वर जाने से पहले ही वो अपने ब्राउज़र पे ही उसे रोक लेता है, और उस पर वहीं फील्ड जो है फिल करा देता है, या उसको वहीं से उसको सर्वर से रोकने मतलब जाने से पहले ही उस पर सारे मतलब वैलिडेशंस करके फिर जो है वो सर्वर पे भेज देता है। हमें सर्वर पे भी वैलिडेशंस कर सकते हैं, लेकिन इस पे क्या होगा कि टाइम कंज्यूमिंग है। से वो जो है क्या होगा कि अभी हम इस पे बटन पे क्लिक करेंगे, वो पहले सर्वर पे जाएगा, फिर सर्वर पे जाने के बाद वो क्या करेगा कि एक फील्ड को चेक करेगा कि भाई इसने ये फील्ड जो मैंने वैलिडेशन लगाई कि इसमें सिर्फ न्यूमेरिक नंबर होना चाहिए, तो इसमें न्यूमेरिक नंबर ही इसने इनपुट किए या नहीं, मुझे ईमेल ही चाहिए, इसने ईमेल इसको ईमेल ही प्रोवाइड किया या नहीं कुछ दूसरी, तो ये जो है बस इसको इजीली हम क्लाइंट साइड पे जो ब्राउजर है उधर ही रोक लेते हैं, और उसको जो है पैच लोड या दूसरी जगह जाने नहीं देते। सी, इमीडिएट फीडबैक टू द विजिटर। सी, तो दे डोंट हैव टू वेट फॉर अ पैच रीलोड टू सी इफ दे हैव फॉरगेटन टू एंटर समथिंग। सी,
तो अब देखो उसके कोई फील्ड अक्सर जो है, जैसे तुम यूजर हो, तुम कोई फॉर्म फिल करते हो सी अपने, मतलब अभी तुमने दरा से कुछ मंगवाया, किसी कोई भी चीज़ मंगवाई, तो तुमसे कोई चीज़ फील्ड खाली रह गई, अब तुम जो है मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, वहाँ तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड रह गई, तो तुम क्या करो कि तुमने क्लिक करने से पहले ही वो तुम्हें पेज रिफ्रेश करने से पहले, अब जैसे पेज तो रिफ्रेश होगा या लोड होगा, तो इसको लोड करने की जरूरत नहीं होगी, ये वहीं तुम्हें जो है रोक के पहले फील्ड फिल करवा देगा, फिर जो है तुम्हें सर्वर साइड पे भेजेगा। सही है। तो लेकिन सर्वर साइड पे ये बहुत जो है नुकसानदा होता है। अब तुमने जैसे क्या किया कि भी सारे फील्ड फिल कर दिया, तुमने क्लिक कर दिया, सर्वर साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, वापस आएगा, पेज लोड हो जाएगा, तुम्हारी सारी फील्ड एम्प्टी हो जाएगी। अब तुमने इतनी बड़ा फॉर्म जो सबमिट किया था, उसको इतना फिल किया था, वो सारा जो है वो मतलब वो हो जाएगा, सी एम्प्टी हो जाएगा, सारा लॉस हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, वहीं पेज लोड होने से रोक के तुम्हारा जो है डेटा सेफ रहेगा उसी फील्ड के अंदर, तुम्हें सिर्फ उसी फील्ड को फिल करके वापस इसको सबमिट कर देना है। सही है। तो ये है, इसमें कुछ पूछना हो, अंडरस्टैंडिंग है? सर थोड़ा सा ये पूछना था, जैसे हम लोग जावा स्क्रिप्ट से पहले HTML और CSS कर रहे थे, तो ये मतलब उसके मुकाबले में जावा स्क्रिप्ट एडवांस है, मतलब यानी क्लाइंट साइड हो गया, जो जैसे आपने बताया जावा स्क्रिप्ट से पहले जो आपने प्रॉब्लम बताई थी कि वो सर्वर पे पहले चला जाता था, तो जावा स्क्रिप्ट के आने के बाद ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, इसका ये फायदा हुआ। हाँ, एक तो ये फायदा हो कि आपको सर्वर पे, क्योंकि जो HTML, अब मैं यहाँ HTML और CSS है, वो तो जो है सिर्फ आपको डिजाइनिंग या कंटेंट डालने में होता है, लेकिन जो आपका मोर इसको मतलब व्यू को, लुक को अच्छा करना, या जो है फील्ड्स को, सर्वर साइड्स को कंट्रोल करने के लिए जावास्क्रिप्ट से हेल्प लिया जाता है। सही है। तो ये इसलिए सर जैसे फंक्शंस वगैरह वेबसाइट में डालने हैं तो वो इसी से आएंगे जावास्क्रिप्ट से, कोई भी फंक्शन आपने जैसा बताया मल्टीप्लिकेशन या इस टाइप का कोई फंक्शन है, वो इसी से आएगा जावास्क्रिप्ट से। हाँ, इसी जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फंक्शन बना दिया, तो मैं बार बार एक उसको क्या यूज़ करूंगा, मैंने एक फंक्शन बना दिया, उसी पे ही वर्क करूंगा। सही है। तो HTML में तो हम सिर्फ कंटेंट, जो हमने कंटेंट हो किया वो सिर्फ वो हमें शो कराएगा, और CSS सिर्फ डिजाइनिंग कराएगा, लेकिन उसके सही। अंदर जो वैलिडेशंस हो गई या कुछ और चीज़ हो गई, तो वो सारा कैलकुलेशंस हो कोई गई, वो जो है, कंडीशन लगानी हाँ कंडीशंस हो गई, कि उसको जो है सर्वर साइड जाने से पहले ही हम यहीं रोक देसी, उसको यहीं वो कर देसी, कंट्रोल कर दे। अच्छा, ये इसी सही सही। जावास्क्रिप्ट के जो है कुछ फ्रेमवर्क इसी से ही निकले हुए हैं। सही है। और लाइब्रेरी से इसी से बन के ही कुछ फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज बन के ही मतलब इसको शॉर्ट कर दिए। सी पहले इसको कोड करना पड़ता था, जो है लाइब्रेरीज के थ्रू स्मॉल कोड करके, वो जो हम जावास्क्रिप्ट से अगर बड़े बड़े फंक्शन से खुद करते हैं, तो वो jQuery जावास्क्रिप्ट के उसके थ्रू मतलब ये फंक्शन और लाइब्रेरीज जो बने हैं, इसके थ्रू हम इससे इजीली मतलब इजीली हो गई सी कोड शॉर्ट करके दिया। अब जैसा एंगुलर एक फ्रेमवर्क आ गया। सही है। तो एंगुलर जो है वो एक अच्छा डिजाइनिंग डेवलप करके देता है, शॉर्ट कोड लिख के हमें वो सारा रिजल्ट देते हैं, जो हम जावास्क्रिप्ट में बढ़ चढ़ के लिख देते हैं। और इसके अलावा इसमें मोर ऐसी फंक्शनलिटीज हो कि जो यूजर लुक और डिजाइनिंग के लिए अच्छी है। सी रिएक्ट जैसा हो गया, ये भी आपके पास एक फ्रेमवर्क आ गया, जेक्यूरी हो गई, सी है, ये एक लाइब्रेरीज आ गई। तो ये सारा जो है जावास्क्रिप्ट की मतलब ब्रांचेज उससे डेवलप होके मोर इंक्रीमेंट इसके अंदर बहुत से चीज़ें मतलब हमारे लिए इजीली और सिंपल हो गई है। सही है, ये सारे फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज के थ्रू। अच्छा, फिर जो है हमने क्या HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या वो है, मतलब किस लिए हम ये तीनों लैंग्वेज किस लिए यूज़ करते हैं। सी हमने अब जो जावास्क्रिप्ट पढ़ा कि भाई वो भी एक क्लाइंट साइड से, और हमने जो है इसके अलावा उसको पढ़ा, क्या नाम है, CSS और HTML। सी तो CSS HTML जो है वो हमें एक बिल्डिंग बना के देते हैं, सी एक डेवलप करता है, एक बुनियाद बना के दे देते हैं। सी इसके थ्रू हम क्या करते हैं, फिर पूरे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं एक वेबसाइट्स की, और उसको वो करते हैं, डिज़ाइन और डेवलप करते हैं CSS के थ्रू से। मतलब अब मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई कि भाई मेरा जो है मेन्यूज इस तरफ हो, स्लाइड बार इस तरफ हो, उसमें कंटेंट मेरे इस तरफ आए, तो सारा मैंने HTML के थ्रू एक स्केलेटन एक वेबसाइट बना दी। सही है। लेकिन उसको अभी लुक देना है, उसको डिज़ाइनिंग देनी है कि भाई मेरा फॉन्ट कितना हो, या उसका जो है ग्राफिक एलिमेंट, उसको एलिमेंट्स को डिज़ाइन करना है, तो वो मैं CSS के थ्रू करूँगा। सी लेकिन फिर जावास्क्रिप्ट पे ही आए, तो ये क्या है कि ये मोर इसको मतलब इंट्रैक्ट कर देते हैं, खूबसूरती ला देगा,
और जो है एक वेबसाइट में एक डिफरेंट सा लुक डेवलप कर देगा, सही है। और इसको क्या, इसको हम किस तरह HTML में करेंगे, इसको हम एक HTML के हेड फाइल के अंदर भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, और इसके अलावा इसके एक सेपरेट फाइल बना के वहाँ से जो है हम अपने जो HTML का कोड उसको हम इसमें कॉल कर देते हैं, सही है। तो ये है हमारे पास डिफरेंस है। अच्छा, फिर जो है अक्सर ये जावास्क्रिप्ट और जावा में जो है लोग डिस्टर्ब होते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट क्या है, जावा क्या है। हालांकि दोनों डिफरेंट है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा जावास्क्रिप्ट तो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, और जावा जो है वो एक वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सर्वर साइड लैंग्वेज है, सही है। और उसमें जो है जिस तरह की यहाँ डिफरेंस हमने डिफाइन किया है कि भाई जो ये जावास्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और साइड में लाइट वेट, मतलब इतना भारी लैंग्वेज नहीं है। लेकिन जो ऊप्स जो जावास्क्रिप्ट है उस पर ऊप्स मतलब ऊप्स के बहुत एडवांस फीचर्स उसमें यूज होते हैं, सी। और जावास्क्रिप्ट में हमें ऊप्स जो है वो यूज करते हैं, लेकिन बेसिक्स जिस तरह क्लास हो गया, फंक्शंस हो गए, एब्स्ट्रैक्ट्स हो गए, ऐसे छोटे मोटे वो यूज कर लेते हैं, लेकिन इतनी बड़ी एडवांस और उसमें हमें यूज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसको बस सिर्फ हम जो है वैलिडेशंस हो गई या कुछ ईमेल्स या एजेक्स में कॉलिंग के लिए हम जो है इसको यूज करते हैं, सेम। और जो है क्या है कि भाई हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट होता है वो ब्राउजर्स के लिए होता है, सी। ब्राउजर्स ही उसके लिए सिर्फ चाहिए होता है कि भाई उसका जो लैंग्वेज होता है इंटरप्रेट्स जो करने के लिए होता है, पैच लोड्स के लिए होता है, वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे पास जो अगर जावा की बात करें, क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके लिए हमें एक ऐसी कंपाइलर सिस्टम या मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए एक ऐसे बीच में टूल्स चाहिए जो हमारे लैंग्वेज को कन्वर्ट करके जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें शो करा दे, और मशीन को अंडरस्टैंडिंग में इजीली हो कि भाई मैं क्या चाह रहा हूँ, तो वो उसी तरह प्रोग्रामिंग करके हमें शो करा देते हैं, जो हमें चाहिए होता है। अच्छा, ये जो है नेटस्केपे जो डेवलप किया वो किसने ओके इन्वेंट किया, ये नेटस्केपे जो कंपनी है, ये एक सॉफ्टवेयर हाउस था ना नेटस्केपे, उन्होंने जो है इसको नेटस्केपे उन्होंने इसको डेवलप किया और इन्वेंट किया, सही है। और इस तरह सन माइक्रो सिस्टम वाले जो जावास्क्रिप्ट के इन्वेंशन है, ये इन्होंने ओके ऐसे इन्वेंट करके इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिल्ड किया हुआ है। अच्छा, इसके जो है मतलब ये बस यही इम्प्लीकेशंस क्या है कि इसका ये ब्राउजर्स पे चलता है, और ये जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसके लिए जो है एक टूल्स की ज़रूरत होती है जो हमारे लैंग्वेज को कंपाइल कर देती है, कंपाइल होती है सी अपने सिस्टम के लैंग्वेज में। लेकिन ये जो है सिर्फ क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट, मतलब वो करके देते हैं, हमारे लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करते हैं जावास्क्रिप्ट, और उसमें जो है जो अंडरस्टैंडिंग होती है ब्राउज़र के थ्रू हमें शो करा देते हैं। तो ये इनमें जावास्क्रिप्ट और जावा में जो है ये डिफ्रेंशिएट है, सी, ये दोनों में। अच्छा, फिर दे वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन, सी। तो वेबसाइट्स क्या है, और वेब एप्लीकेशन हम तो बहुत मतलब पढ़ते हुए आ रहे कि भाई ये दोनों क्या है। वेबसाइट्स पे हमने अभी काम किया, हमने एक स्टैटिक्स जो वेबसाइट थी वो बनाई, सी। यूजुअली कंटेंट्स मोर फॉर स्टैटिक इंफॉर्मेशन एंड लेस ऑफ यूजर इंटरेक्शन, सी। तो क्या है कि ये एक वेबसाइट स्टैटिक्स हो गई थी, अभी हमने 2 से 3, उसके अलावा हमने बूट स्ट्रैप में भी काम किया, उसमें भी ओके, वो भी सारा एक स्टैटिक होता थी, लैंग्वेज थी, और उस पर भी हमने एक स्टैटिक वेबसाइट बनाई थी। लेकिन वेब एप्लीकेशंस क्या है कि उसमें अब जैसे वेबसाइट्स के लिए हमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है इसको डेवलप करने के लिए। लेकिन वेब एप्लीकेशंस के लिए क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सर्वर लैंग्वेज होने की ज़रूरी है, जो हमारे प्रोग्रामिंग जो सर्वर डेटा बेस से डेटा फेच करके लाए और हमें एक प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है चेंज करके दे दे। उसके लिए जो है क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होना ज़रूरी है, तो ये वेब एप्लीकेशंस कहलाएगी, सी है। इट्स डायनेमिक इट्स is dynamic as it takes input from user, interact with the server and provide response back to the user। से ये जिस सर्वर पर जाएगी, फिर हमें वहाँ से रिस्पॉन्स करके डायरेक्ट यूजर्स को वहीं से जो है रिस्पॉन्स करके रिजल्ट प्रोवाइड कर देगी, सी। कैन बी बिल्ड विद HTML और CSS, जावास्क्रिप्ट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी, ये जो है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसके अलावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें चाहिए होती है जो इसमें हम यूज़ कर सके, सी है, इसके लिए होते हैं। अच्छा, फिर क्या है कि ये वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन के डेवलप उसमें था। अब इसके सेंटेक्स उसको हम किस तरह मतलब अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको किस तरह हम यूज़ कर सकते हो, किस तरह उसको हम कॉल करते हैं, सेम। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग उसी तरह एक स्ट्रक्चर बनाएंगे HTML का। HTML होगा उसका स्टार्ट और एंड, फिर हेड, फिर इसके अलावा जो है बॉडी जो HTML की होगी, सी। लेकिन इसके साथ क्या होगा कि भाई हमें हेड में जो है ये स्क्रिप्ट
ये इसका जो है सबसे फर्स्ट सेंटेंस होगा। आपको अगर जावास्क्रिप्ट डिज़ाइन करना हो तो आपको जो है क्या होगा, स्क्रिप्ट स्टार्ट और एंड जो टैग होगा इसके अंदर आपको जो अपना जावास्क्रिप्ट का कोड फंक्शनैलिटी वेरिएबल जो भी आपको काम करना होगा वो इसके अंदर हमें यूज़ करके कॉल करेंगे। सही है। तो इसके लिए क्या है कि जावास्क्रिप्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट दैट कैन प्लेस विद दिस स्क्रिप्ट। हाँ बोले। सही है। तो इसके जो है हेड सेक्शंस के अंदर हम इसको कॉल करते हैं जिस तरह हमने CSS किया था, लेकिन CSS के लिए क्या था कि हमने स्टाइल्स के टैग यूज किए थे। सही, स्टाइल्स का स्टार्ट और स्टाइल का एंड। तो इसके लिए जो है हम इसका इस टेक्स्ट को यूज करेंगे। सही है, स्क्रिप्ट का स्टार्ट और स्क्रिप्ट का एंड। सही, और यहाँ अपने विद इन इसके अंदर जो है जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे। और इसके अलावा अगर इसको हम अगर दूसरे पेज से कॉल करेंगे तो फिर उस पेज का हमें लिंक देना पड़ेगा, जिस तरह हमने स्टाइल शीट में किया था। सही, इसको उस तरह हमें कॉल करने के लिए लिंक देना होगा। अच्छा, फिर जो है ये तो जावास्क्रिप्ट। अब जैसे फर्स्ट जावास्क्रिप्ट कोड, तो ये क्या है कि मैंने बॉडी HTML स्टार्ट कर दिया, फिर HTML क्लोज। सी इसके साथ जो है मैंने ये बॉडी और बॉडी क्लोज। सी और फिर जो है स्क्रिप्ट लैंग्वेज मैंने यहाँ डिफाइन कर दी। सही है। तो यहाँ जो है अभी मैंने इसको हेड देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ यही इसको बता दिया कि भाई मेरे स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट है, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैंने यही कॉल करके अपने जावा स्क्रिप्ट को डिफाइन कर दिया। सही है। तो ये एक जावास्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर्स है। लेकिन अगर आप ज़्यादातर, क्योंकि ये अगर हर बॉडी के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड करोगे तो अच्छा लुक नहीं बनेगा, तो हमें क्या करना होगा, अभी हेड के अंदर ही पूरा कोड जावास्क्रिप्ट का डिफाइन करना पड़ेगा। सही है, उसको जावास्क्रिप्ट के हेड के अंदर डिफाइन करेंगे, उसको कॉल कर देंगे तो इससे ईजिली रहेगा। और साइड बाय साइड अगर हम बॉडी के अंदर कोडिंग करेंगे तो वो जो है अच्छा, मतलब एक अच्छी लुक और एक अच्छा डिज़ाइन व्यू हमें शो नहीं करेगा। सही है, तो इसलिए हमें हेड के अंदर उसको डिफाइन करना होगा। अच्छा, जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। तो जावास्क्रिप्ट हर एक के मतलब अपने जैसा अभी नंबर से वो सर क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ जी, रिकॉर्ड हो रही है क्लास। तो सही है। अब जैसे देखो इंटीजर नंबर होते हैं ना, जिस तरह मैथ में जिस तरह हमारे पास नंबर से, इंटीजर से, इसके अलावा जो है स्ट्रिंग्स होता है हमारे पास मैथ में, होल्स नंबर्स होते हैं हमारे पास जो है नेशनल नंबर। इसी तरह में जो है प्रोग्रामिंग में भी हमारे टाइप्स को जो है वो डिफाइन किए होते हैं अलग अलग व्यू से। कि भाई हम नंबर्स को किस तरह डिफाइन करेंगे अपने उसमें, और इस तरह जो है स्ट्रिंग को किस तरह डिफाइन करेंगे, बाकी जो हमारे पास हमारा डेटा टाइप है उसको किस तरह हम शो कराएंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे ये नंबर्स हैं, अब मैंने नंबर्स को किस तरह डिफाइन करना है कि उसको इंटीजर या फ्लोट डिसिमल में कोई नंबर हो, तो मैंने वेरिएबल लिख के एक्स को एक वेरिएबल बना दिया। सी एक्स, तो x को एक वेरिएबल है, वहाँ मैंने इसको नंबर आसान किए 1 2 3 4, ये मेरे पास इंट है। और यहाँ मैंने इसको फ्लोट में डिफाइन कर दी। सी 12 टू डॉट 34। सी अगर हमें कहीं कैलकुलेशंस करनी होगी, अभी हम जब हम इसके वो करेंगे प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें हम इसको कन्वर्ट भी करेंगे, तब क्योंकि इसको हमें कन्वर्ट करके बताना भी पड़ेगा भी इंट या फ्लोट है। कभी कभी कैलकुलेशन में हमारे पास इशू देता है या कुछ प्रॉब्लम देता है, तो इसलिए हमें इसको वहाँ नीचे डिफाइन किया है। तो हमने सिर्फ वेरिएबल डिफाइन किया कि ये इंटीजर है और ये फ्लोट है, लेकिन ये तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद हमें सेफ्टी के लिए क्या करने का, हमें कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, उसको बताना भी पड़ेगा कि मेरे पास ये इंट है और ये स्ट्रिंग है। सही है। तो इसके अलावा जो है स्ट्रिंग, अगर कोई करेक्टर नंबर ABC या कोई नाम कोई भी हमें डिफाइन करना हो तो उसके लिए हमें डबल कोटेशंस और सिंगल कोटेशंस के अंदर इसको डिफाइन कर सकते हैं। कि भाई ये हमारे पास स्ट्रिंग है। सी तो जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है वो उसको इंटरप्रेट करके खुद कन्वर्ट करके दे देगी कि भाई ये स्ट्रिंग पे काम हो रहा है। इसी तरह बोलियन का हमारे पास जो डेटा टाइप्स है वो ट्रू और फॉल्स ही है। सी तो मैंने इसको ट्रू और फॉल्स डिफाइन कर दिया। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स एक एरे की तरह काम करता है, मतलब मल्टीपल। अब मेरे पास एक करेक्टर्स है वो मल्टीपल्स है ना, मेरे पास स्ट्रिंग है वो मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट वो है, एक वेरिएबल से या डिफरेंट टाइप्स के मॉडल से या कोई दूसरी ऐसी, मतलब मैंने डिफाइन करनी है जो डिफरेंट 5 से 6
फील्ड हो, जिस तरह अभी मेरे पास एक है एप्पल हो गया, बनाना हो गया, इस तरह डिफरेंट फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स एक ही उससे आया हुआ है, ऐसे एक ही टाइप है, लेकिन क्या है कि उसके अलग अलग ब्रांचेस या अलग अलग उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं। तो इसको जो है मैंने डिफरेंट डिफाइन करना है या उसको अपने लैंग्वेज में कॉल करना है, तो उसके लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा जो मल्टीपल स्ट्रिंग या मल्टीपल वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर कर दिया, सेव कर देती है। सी तो उसके लिए मुझे एक एरे मैंने डिफाइन किया, उस पर मैं उस पर काम कर रहा हूँ। सी अच्छा, ये फंक्शन आ गया। फंक्शन जो है देखो, फंक्शन का काम क्या है कि हम अगर एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो वो हमारे लिए क्या है कि मल्टीपल जगह में हम उसे कॉल कर सकते हैं। सी मल्टीपल जगह पे हम उसको कॉल करके डिफरेंट अपने लैंग्वेजेस में उसमें हम इसको कॉल करके उसको यूज़ कर सकते हैं बार बार, मतलब अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें ज़रूरत नहीं होगी बार बार हम जो है एक ही कोड को डिफाइन करें। तो उसके लिए हमारे पास जो है एक वो होता है फंक्शंस या क्लास में हम डिफाइन कर देते हैं, और उसको हम रीयूजेबिलिटीज हमारी यूज होती है, मतलब उसको रीयूज हम अगेंस्ट टू अगेंस्ट हर जगह उसको कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक ही फंक्शन को मल्टीपल टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। अनडिफाइन ये है कि भाई हमारे पास कोई डेटा नहीं है या कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो उसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं अनडिफाइन। तो वो आपको शो करा देते हैं कि भाई आपके पास डेटा नहीं है, आपका वैल्यूज़ जो है वो रॉन्ग है, तो वो अनडिफाइन हमारे को एक फील्ड दे देते हैं, एक वेरिएबल शो करा देते हैं। सी अगर हमें कोई मैसेज शो कराना हो। तो ये तो डेटा टाइप्स हो गए। अच्छा, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। अब जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल है वो किस तरह काम करते हैं कि भाई वेरिएबल एक स्टोर है, सी एक कंटेनर है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर दी सी टेम्परेरी टाइम के लिए। सी अब मैं इसको दूसरा वेरिएबल दूंगा तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेरी टाइम के लिए एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया और मैंने उसी पे काम करके मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। सी अब जैसे सी ये मेरे पास एक वेरिएबल है टेम्परेरी टाइम के लिए, कंटेनर एक स्पेस है। सी तो मैं इसको जो है, अब मैंने 3 से 4 वेरिएबल डिफाइन किए, ए का, बी का, सी का। सी तो ए को मैंने एक ही फील्ड दे दी, बी को मैंने 4 दे दी, लेकिन ये एक वेरिएबल है। तो यहाँ जब क्योंकि एक दफ़ा डिफाइन कर मैंने इसको कॉल कर दिए ए और बी, इसने मुझे इसका रिजल्ट जो है वो सी करा के वेरिएबल के थ्रू शो करा दिए। सी तो ये एक हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल, क्योंकि अक्सर हमें ज़रूरत होती है एक वैल्यूज़ की या कोई फंक्शन की। तो उसके लिए हम वेरिएबल जो है कैसे लेंगे जिसमें हमारा जो वैल्यूज़ हो वो टेम्प्रेरी कुछ टाइम के लिए स्टोर हो, फिर जो है चेंज होता रहे। अगर हम उसको दूसरा, जब मैं यहाँ 3 दे देता हूँ तो वो मुझे यहाँ 4 दे देगा। अब मैं इसकी जगह जैसे ये मैंने एक यहाँ एक फिक्स वैल्यू दे दी 2, मैं एक फील्ड की थ्रू जो है इसको यहाँ वैल्यू देता हूँ 4, वहाँ से मैंने इनपुट दे दिए एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 4, तो उसने यहाँ से 4 एक उठाया और बी का मेरे को मुझे यहाँ से एक वैल्यूज उठा के कैलकुलेट करके 9 दे दिया। अब क्या है कि मैं दूसरा दे दूंगा तो ये चेंज हो जाके मुझे दूसरी वैल्यूज दे देगा। यहाँ मैंने इसको 5 दे दिए वेरिएबल ने, जो अपने अंदर स्टोर कर दिया टेम्प्रेरी टाइम के लिए, और यहाँ नीचे इसने वो वैल्यू सी को असाइन करा के मुझे जो आउटपुट चाहे तो उसने मुझे उसका रिजल्ट शो करा दिया एक फंक्शन के थ्रू। अगर मैं उसका रिजल्ट जो है रिक्वायर्ड तो उसको मैंने जो है सी के अंदर उसने मतलब शो करा दिया उसका रिजल्ट, उसकी क्या वैल्यू थी, आउटपुट था, वो मुझे यहाँ पे मिल गया। सी तो वेरिएबल्स के अंडरस्टैंडिंग, मतलब कुछ पूछना हो कि क्या है वेरिएबल्स और हमने क्यों इसको इसका किया, कुछ पूछना तो नहीं है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, फिर जो है इसका जो केस सेंसिटिव, सही है, केस सेंसिटिव हमारे पास। अब देखो जावास्क्रिप्ट क्या है, वो एक केस सेंसिटिव है। सही, अब मैं अपने वेरिएबल जैसा मैंने पिछले स्लाइड में देखा है ए, तो मैंने इसको जो स्मॉल ए किया तो वो इसको स्मॉल ए ही समझेगा। सी ये एक अलग वेरिएबल है। अगर मैं कैपिटल ए में इसको डिफाइन करूंगा तो वो इसको कैपिटल ए में मतलब एक अलग वो है। सी अब मैंने जैसे यहाँ पिछले स्लाइड में जाता हूँ, मैंने वेरिएबल स्मॉल ए इक्वल टू 2 लिखा और मैं यहाँ लिखता कैपिटल ए प्लस 2, तो ये क्या है कि इसको ये वैल्यू असाइन नहीं होती, क्योंकि यहाँ ये केस सेंसिटिव है। भाई मैंने जैसे ऊपर डिफाइन किया वेरिएबल, उसको मैं नीचे ही कॉल करूँगा उसी सेम टू सेम शेप में। सी ये नहीं कि मैंने ऊपर स्मॉल में किया इसको डिफरेंट यहाँ कैपिटल कॉल करूँगा, तो वो केस सेंसिटिव है। सी जिस तरह आप वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, जिस तरह आप इसको वैल्यू असाइन करेंगे आप उसी तरह उसको यूज करेंगे। सी ए को मैंने ऊपर स्मॉल के, तो आप स्मॉल को ही यूज करेंगे, कैपिटल यूज नहीं करेंगे, वो इसको अनडिफाइंड दे देगा। सी वैल्यू आपकी रॉन्ग दे देगा और एरर दे देगा। सी तो ये आगे मतलब जावास्क्रिप्ट एक ऐसी सेंसिटिव है, अगर इसके अंदर आपने एक स्मॉल
एक स्मॉल जैसा कॉलन, अब इसका कॉलन तो खैर इम्पोर्टेंट नहीं, आप दो भी या ना दो, या कोई ऐसे आपने मिस्टेक कर दी स्मॉल, तो ये आपका पूरा वेब जो आपका पूरा एक पेज है, वो पेज पे मतलब जावास्क्रिप्ट काम करना छोड़ देगा। सी वो पूरा जितने भी आपने वर्क किया होगा तो वो आपको परफॉर्म करके नहीं देगा। अगर स्मॉल एरर आपने अगर इसके अंदर किया तो उसके अंदर जो है बारीक से बारीक चीज़ें देखनी पड़ती है। सही है कि भाई मेरे अंदर मैंने इसमें ये मसला तो नहीं कर दिया, या इसमें ये प्रॉब्लम तो नहीं कर दी। सही, तो इसको आपको केस सेंसिटिव जो है ये मस्ट देखना है इसके लिए, और इस पे जो है केस सेंसिटिव का जो है वो फार्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ रहा। सही कि भाई आपने छोटा किया हो तो आप उसको कैपिटल यूज़ कर रहे हो। अब जैसे कि है सो डेट आइडेंटिफायर टाइम्स एंड टाइम विल बी कन्वर्ट डिफरेंट मीनिंग इन जावास्क्रिप्ट। सी, तो क्या है कि भाई आपने जो जावास्क्रिप्ट अपना एक फंक्शन है टाइम्स, सी, तो अगर आप इसको कैपिटल में करेंगे तो जावास्क्रिप्ट इसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि भाई ये आपने क्या दिया हुआ है। सी, तो जिस तरह इसका अपने एक वैल्यूज उन्होंने फंक्शन दिया, आप उसको उसी तरह सेम टू सेम यूज करेंगे। फिर अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स के लिए। सी के बीच जावास्क्रिप्ट के जो कंडीशंस होते हैं या स्विच केस के जो मतलब हमें कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करना हो तो वो जावास्क्रिप्ट में किस तरह वर्क करता है। सी, तो कंट्रोल स्टेटमेंट के आर ब्लॉक ऑफ कोड डेट परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशंस बेस्ड ऑन कंडीशंस प्रोवाइडेड। सी, अभी तो मैं कोई कंडीशन लगानी चाहिए कि भाई मुझे मेरे पास ये कंडीशंस पे ही ये कोड रन हो। अब जैसे कि भाई मैंने यहाँ कंडीशन लगाई कि वेरिएबल जो मेरे पास है ऊपर मैंने परफॉर्म किया कि भाई मेरे पास एक वेरिएबल सोर्स है जिसमें मैंने ये परफॉर्म किया कि भाई जावेद नाम का अगर उसको कोई रिजल्ट जो है वो जावेद नाम का ही शो हो तो मुझे उसका रिजल्ट शो करा दे, वरना रहने दे। या मैंने यहाँ कर दिया कि भाई जो मेरे पास फील्ड्स है, इनपुट है, सही है, वो सिर्फ इंटीजर्स हो। सी, इंटीजर्स हो तो ये कोड चले इसके इफ के कंडीशंस के अंदर। सी, यहाँ कंडीशंस अगर मैंने दिए और मैंने कहा कि भाई ये कंडीशंस अगर ट्रू हो, मेरे पास जो इनपुट आ रहा है वो स्ट्रिंग हो, सी है, वो एमपीटी ना हो, तो तब ये क्या हो कि ये कोड चले, तो ये जो है आपको ये कोड रन करके देगा। सी, तो ये क्या है कि अगर इफ मैंने किया कंडीशंस ट्रू हो तो ये कोड चल गया, नहीं चला तो मैं यहाँ एक और स्टेटमेंट नीचे चलाऊंगा एल्स का, कि भाई अगर ये कंडीशंस ट्रू ना हो तो मुझे जो जो एल्स में जो कंडीशंस हैं वो ऑटोमेटिक जो है एग्जीक्यूट करके दे दे। सही, द इफ स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन आर रिक्वायर्ड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सी, तो मुझे जो है वो कोड तब रन करके दे दे जब अगर वो मेरे पास जो भी कंडीशंस हो, जो भी मुझे कंडीशंस रिक्वायर्ड हो उसके सेटिस्फाइड, मतलब जो रिक्वायरमेंट हो वो ट्रू हो, उस पर मैं सेटिस्फाइड हूँ तो मुझे ये कोड एग्जीक्यूट करके दे दे, वरना वो मुझे इस कोड से आउट करके एल्स में भेज दे, जो उसके बद मुकाबिल दूसरा कोई ऐसा मैंने कंडीशंस दिया हो या कोई वैल्यूज दे रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ, तो वो रन करके मुझे दे दे। सी, अच्छा, इसी की तरह जो है स्विच और केसेस है, जिस तरह इफ और एल्स एक कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशंस बेस है, तो मैं स्विच और केस के थ्रू जो है वो भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट है। सी, इसके अंदर जो है आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हो। सी, अगर मैं इफ का कंडीशंस मल्टीपल टाइम यूज कर सकता हूँ, या मुझे स्विच का यूज करना हो तो स्विच में क्या हो कि आप 5 से 6 कंडीशंस आप डिफाइन करेंगे कि भाई अगर जैसे उसका नाम जावेद हो तो रन कर दे, नहीं अगर जावेद नहीं हो या उसका नाम आसिफ हो तो ये कोड रन करके दे दे, या जो है इसका स्ट्रिंग वैल्यूज जो है इक्वल टू मतलब नल ना हो तो उसने देगा कि भाई नल नहीं है। सी, फिर मैंने देखा उसकी फील्ड जो इनपुट थी वो एमपीटी थी, मतलब खाली है। सी, उसके अंदर कुछ नहीं है, तो वो उसने जो है उस कोड को भी हमें रन नहीं करने, तो बाय डिफॉल्ट उसका एक स्टेटमेंट है स्विच केस का। सी, उसके हमने यहाँ कंडीशंस पास की यहाँ कि भाई मुझे जो है सिर्फ जो वैल्यूज ग्रेटर देन 5 हो उसकी वैल्यूज जो है मुझे काउंट करके दे दे 5 से 6 दफ़ा। सी, तो उसने मुझे कंडीशन देखा कि भाई यहाँ मैंने कंडीशन लगाया केस इक्वल टू कंडीशंस 5 था, तो वो मुझे इसने यहाँ कोड रन करके ब्रेक करके दे दिया, फिर जो है मुझे इसका रिजल्ट दे दिया। अगर ये सारे कंडीशन उसके मैच नहीं करेंगे तो वो मुझे बाय डिफॉल्ट क्या है कि मैंने एक स्टेटमेंट डिफाइन किया होगा, वो रिजल्ट मुझे शो करा के बाहर जो है कंडीशंस के लूप से, मतलब जो कंडीशन है वहां से फेंक के रिजल्ट शो करा देगा। सी, तो ये तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जो कंट्रोल स्टेटमेंट है जावास्क्रिप्ट में वो इस तरह वर्क करता है। सी, अब इसके हवाले से सर अगर ये हाँ सर जैसे हम गूगल फॉर्म फिल करते हैं उसमें जैसे हमने नेम लिख दिया, कोई हमने कोई एंटिटी उसमें फिल नहीं करी,
तो उसमें वो डाटा आ रहा, जो हमने फिल करा है वो आ रहा होता है, जो फिल नहीं करा होता उसका लिखा हुआ रहता है कि आप ये फिल करेंगे तो आपका फॉर्म आगे जाएगा। तो वो भी स्विच केस स्टेटमेंट कहलाती है, या वो इफ एल्स की स्टेटमेंट कहलाएगी? नहीं, उसको वो भी स्विच मतलब आप मतलब दोनों को यूज कर सकते हो, लेकिन ये है कि आप सिंगल अगर कोई कंडीशन तो आपने इफ के अंदर लगा दी, सही। लेकिन कंडीशन से जो सही। उसका स्विच, अब जैसे आपके पास 4 से 5 फील्ड है ना, सही, तो उस फील्ड के थ्रू जो है आपने इसको यूज कर दी भी कि आपने लगा दिया केस 1। अगर मेरा एक फील्ड है इनपुट, वो नल है, तो मतलब नल है तो उसको उसको बता दे कि भी ये फील्ड नल है, सही है। उसने वो नाम कर जो है मुझे रिटर्न कर दिया। अब मैंने दो फील्ड फिल कर दी, एक नीचे जो दूसरा फील्ड था इनपुट उसको एम्प्टी छोड़ दिया। उसने यहाँ के देखा केस 1 जो इनपुट है वो तो सही है, सही। उसने दूसरे में आके देखा कि भाई ये वैल्यूज जो है जो इनपुट है ये भी नल है, तो उसने वहाँ आके रोक दिया, सही। अगर मैं ये कंडीशन इफ के अंदर यूज करता तो मुझे मल्टीपल टाइम इफ कंडीशन डिफाइन करना पड़ता, सही। इफ सही। अगर बोलते कि भाई इफ ये कंडीशन ट्रू हो, तो फिर मुझे इस कोड का मतलब रन कर दे सी, यहाँ वैल्यूज असाइन कर दे सी, ये सही है। उसने चेक कर दिया भाई ये फील्ड नल नहीं है, तो उसने सेकंड इफ का फिर मैंने कंडीशन लगा, फिर वो उसने चेक कर दिया। अगर तीसरे फील्ड का फिर मुझे लगाना है, फिर एल्स लगा के वो मुझे बाहर फेंक देगा। लेकिन स्विच में यही है कि भाई मैंने एक स्विच डिफाइन किया, एक कंडीशन दे कि भाई एक फील्ड इनपुट सही है, केस 1 कर दिया, भाई ये केस, उसका नाम दे दिया सही कि ये वाली फील्ड सही है, ओके। इसने सेकंड केस सेकंड फील्ड देखा वो भी सही है, ओके। इसने थर्ड देखा, फिर उसने मुझे डिफॉल्ट में बाहर फेंक दिया, सही। इसका जो है ये स्विच कंडीशंस के ये फायदे हैं। अच्छा, ये तो यानी एक ही चीज पे मल्टीपल टाइम्स काम हाँ, करता है आप स्विच केस केस? अपना कंडीशंस डिफाइन कर सकते हो, सही है। अच्छा, फिर जो है सही। क्या है कि सर आपने सर आपने वो पीछे बताया था, जैसे आपके कोड में कोई एरर आ जाए तो वो जावास्क्रिप्ट रन नहीं होती। जैसे हाँ, एचटीएमएल और सीएसएस में हम कर रहे थे, उसमें वो बता रहा था कि आपका इस जगह पे एरर आ रहा है, तो आप एरर अपना ठीक कर ले तो कोड रन हो जाएगा। तो इसमें ये बताता है कि इस जगह पे एरर आ रहा है आपके कोड में, या हमें खुद देख चेक करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट पे? नहीं, ये नहीं बताते, इसके लिए जो आप चेक करेंगे ब्राउजर के थ्रू ना। अब क्योंकि ये तो ब्राउजर एक ब्राउजर लैंग्वेज है, सी इसका जितना भी वर्क होगा इसका जो रन करने के लिए हमें हमारे को जो, जैसा हमारे पास एक टूल है विजुअल स्टूडियो, को रन करते हैं हम, जो भी C# का कोड करते हैं हमें वहाँ वो जो है वहाँ काम करना पड़ता है, वहाँ उसका एरर बताते, सी। इसका जो सही है, नहीं हमारे पास ऐसा टूल है वो ब्राउजर है, सी। कोई भी काम हम उस करेंगे पे तो वो वो, बताएगा हाँ, एरर? ब्राउजर पे ही उसका एरर बताएगा, सी। अभी इंस्पेक्ट हम उसको करेंगे ना, इंस्पेक्ट, जिस तरह हम इंस्पेक्ट करते हैं उसका कोड को देखते, तो वहाँ उसका एरर या कोडिंग हमें वहीं पे भी हम उसको कोड कर सकते हैं, सही है, वहाँ भी हम उसको अपनी कोड कर सकते हैं। और जो भी सर जैसे ब्राउजर, विजुअल स्टूडियो पे हम इसकी कोडिंग कर रहे हैं, जैसे आपने वो पहले एचटीएमएल सीएसएस की करी थी, तो वो वहां भी बताएगा और वो ब्राउजर पे भी बताएगा? हाँ, ब्राउजर पे ही बताएगा, सही है। लेकिन इसका जो एरर होगा वो हमें सिर्फ जाओ जो क्या नाम है ब्राउजर है वहाँ शो करेगा। अब हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, हम देखेंगे अभी इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगी, इंस्पेक्ट करूंगा। अब जैसे मेरे पास ब्राउजर है ना, मैं एक ब्राउजर देखता हूँ। सी, अब जैसे मैंने ये हम लोगों ने जो वो लेआउट बनाया था एक पिछले क्लासेस में ना, जैसे एक लेआउट बनाया ना, हमने इसको लाइव पे डिप्लॉय भी किया था कि किस तरह हम वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हो, किस तरह कर सकते हैं, सही है। तो अब मुझे मेरा यहाँ कोई एरर, मैंने यहाँ उसके अंदर मतलब एक फील्ड इनपुट की है, सी नीचे इस कंटेंट के नीचे मैंने क्या किया, एक फील्ड इनपुट की। तो फील्ड के अंदर मैंने कैलकुलेशंस करना है, सी मैंने उसको दे दिए 5 और 5 और नीचे दे दिए 2 और 2, इन दोनों को सम करके दे दो, सी मैंने मतलब ऑन क्लिक बटन पे किया था। तो क्लिक जैसा मैं करूंगा वो मुझे रिजल्ट नहीं देगा, तो मुझे देखने भी ये एरर क्यों नहीं आ रहा है, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है। तो मैं यहाँ ब्राउजर जो के अंदर ही इंस्पेक्ट का मैंने ऑफ कर दिया, सी इंस्पेक्ट को क्लिक करके, तो वो मुझे जो है जो भी एरर आएगा वो यहाँ इंस्पेक्ट के थ्रू, यहाँ जो ब्राउजर का वो है कंसोल है, तो यहाँ मुझे शो करा देगा कि भाई तुम्हारा जो यहाँ ये जैसे कंसोल है ना, ये जावास्क्रिप्ट के लिए यूज होता है, सी कंसोल या यहाँ रन होता है। तो उसने मुझे यहाँ उसका मतलब एरर बता दी, भाई तुम्हारे कोड में यहाँ एरर है। फिर मैं आके यहाँ उसको ढूंढूंगा, उसको मैं चेंज कर दूंगा अपने कोड के अंदर से। तो ये है ये ब्राउजर रन एप्लीकेशन है, सी ये ब्राउजर ही जो है हमारे सिस्टम के साथ इंटरप्रेट करके सर हमें यानी रिजल्ट कंसोल देता है। पे से वो सही, हाँ, सर ये कंसोल पे से अपडेट करेगा यानी हाँ, एरर कंसोल होगा पे इसका? हमारा को एरर बताएगा, हमारा ठीक है जो सर। कोई एरर उसके अंदर बताएगा।
अच्छा ये तो कंट्रोल हो गए। अब हम ये क्लास सेंड ऑफ हो गई। अब इसकी समरी क्या है कि अभी देखो जैसे जावास्क्रिप्ट, ये सारी इसकी समरी जो हमने पढ़ा थी, जावास्क्रिप्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं कि जैसे वेबसाइट्स हो गए या वेब एप्लीकेशंस के लिए हमें अगर कोई क्योंकि हम एजेक्स पे अगर काम करेंगे तो हमारे लिए जो है जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही हम इनिशिएट करेंगे, इसके थ्रू फिर हम वेब सर्वर पर एप्लीकेशंस भेजेंगे। सही है, एजेक्स भी जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरीज है। सही है। अच्छा जो HTML ऑफन यूज टू फॉर्म स्केलेटन, से HTML हम एक वेबसाइट का वो करके दे देते हैं, स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं, और जो उस पर जो भी मतलब स्टैटिक वर्क करके देते हैं उसका सर्वर के साथ कोई इंटरप्रेट नहीं होता। सी और इसके अलावा क्या है कि वेब एप्लीकेशन आर इंटरेक्ट एज कम्पेयर टू स्टैटिक वेबसाइट्स एंड रिक्वायर अ कनेक्शन विद अ वेब सर्वर। सी तो वेब एप्लीकेशंस के लिए क्या होता है कि वो स्टैटिक वेबसाइट भी उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, और इसके अलावा जो है उसको कनेक्शन चाहिए होता है वेब सर्वर के लिए भी, जो वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता हूँ। See server side script run on a web server that takes input from the client and interact with it। See तो ये क्या है, सर्वर साइड जो है वो सर्वर साइड्स के लिए होता है, और वो जो भी क्लाइंट से इनपुट मांगते हैं उसका हमें उसका रिजल्ट दे देते हैं। सी क्लाइंट साइड script run on a web browser that acts as environment that processing of the script happen at the end user computer। सी और जो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है वो तो हमें ब्राउज़र पे उसका रिजल्ट, और जो भी हमारे पास यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट हो वहीं उसका रिजल्ट बता देते हैं। सही, उसको वो जो है उस पे सर्वर पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आज की क्लास जो हमने देखो इसमें जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शंस की जावास्क्रिप्ट क्या है। अब हम नेक्स्ट जो क्लास में उसमें सिर्फ हम जो है सिर्फ इसका प्रैक्टिकल करेंगे। सही है, इसकी इंट्रोडक्शन दे दिए। अब इसका हम प्रैक्टिकली उस पर वर्क करेंगे कि वो इसका रिजल्ट कैसा होता है और ये हमें किस तरह परफॉर्म करके दे देता है वर्क। सही है, तो इस क्लास को हम यही रखते हैं। कुछ अंडरस्टैंडिंग या पूछनी हो तो पूछ लो। सर जैसे हम लोग पहले उसमें CSS में डिजाइनिंग का वो करते थे, तो जावास्क्रिप्ट में भी हम लोग डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, यानी कोई जैसे हाँ फंक्शंस के जावास्क्रिप्ट, अलावा। नहीं जावास्क्रिप्ट में भी हम कर सकते सी, जावास्क्रिप्ट सपोर्टेबल है ना CSS से। हम अगर देखो हमारे पास कोई चीज़ अगर डिज़ाइन हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर करनी है तो मुझे डायनेमिकली अगर मैंने इसको यहाँ चेंज करना है तो मैंने क्या करना है, इसको स्टाइल्स का अपने इसके अंदर एट्रीब्यूट है उसको कॉल करके उसका जो वो है फंक्शन उसको कॉल करके मैं यहाँ इसको यूज़ कर सकता हूँ। सी इसको डिज़ाइनिंग भी मैं कर सकता हूँ, यहाँ HTML भी यहाँ इसको यूज़ कर सकता हूँ। सी जावास्क्रिप्ट ये दोनों सपोर्टेबल है। सही है, तो ये इजीली है मेरे लिए। सर जैसे आपने जो वो वेबसाइट बनाई हुई थी उसका जो मेन्यू बार था जिसमें उसके बटन्स वगैरह लगे हुए थे, अब हाँ मैं चाह रहा हूँ कि उसका जब मैं उसको वो किसी भी उसकी कोई एंटिटी खोलूँ, कोई नेम या हो की, तो वो ब्लिंक करे कि मुझे इंडिकेशन दे के मैं इस पे जा रहा हूँ या वो, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट पे फंक्शन मैं उस सीएस वाला फंक्शन पे कॉल करूँ जावास्क्रिप्ट पे। मैं मतलब आवाज़ कट रही थी, क्या मतलब कह रहे हो? जैसे उसका अ, हेलो। सर मैं कह रहा था जैसे हाँ आपका आपने जो वेबसाइट बनाई हुई थी सही है। उसमें जो उसकी मेन्यू बार थी जहाँ बटन्स लगे हुए थे उसके हाँ होम हाँ अबाउट का, उसमें सही। मैं चाह रहा हूँ अब जैसे मैं होम पे हूँ या अबाउट वाले पेज पे जा रहा हूँ तो वो कलर उसको ब्लिंक करे, यानी मैं दूसरे पेज पे मतलब जब जा, हाँ तो वो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में वो फंक्शन कॉल करना पड़ेगा जब जो मैंने नहीं नहीं, सीएसएस पे वो करा हुआ था देखो उसको उसका, मतलब जावास्क्रिप्ट से यानी भी कर उनका जो सकते हो। भी हाँ फंक्शन मैंने। नहीं, उसको जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, इसके अलावा जो है CSS में भी कर सकते हो। सी उसको मतलब अगर अभी इसको कलर चेंज करना हो तो उसमें जो है मतलब CSS में भी बहुत से वो आ गए ना, वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट का इजीली रहेगा। सी अगर उसमें अगर तुम फंक्शन होकर लोगे और उसको डिजाइनिंग करना चाह रहे हो या उसके अंदर लुक लाना चाह रहे हो तो ये जो है जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हो। सही है, तो ये हम आज की क्लास को करते हैं। इसके अलावा कुछ अंडरस्टैंडिंग हो तो पूछ सकते हो। सही है, तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में जो है। सर ये जैसे जावा जावास्क्रिप्ट के बगैर अगर कोई वेबसाइट बने तो उसमें मतलब या आपने जैसे बताया वो एक डमी वेबसाइट होगी बगैर उसमें फंक्शंस कॉल करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी। सी अब अब मेरे जैसे पास सर ये जो आपने हाँ जब बोलो। जैसे जैसे ये आपने वेबसाइट कॉल करी थी इसमें आपने कोई गूगल फॉर्म डालना है क्लाइंट से वो डाटा लेने के लिए, तो हमें वो उसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी ना, हाँ कोई उसके लिए फॉर्म तो बनाने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए।
देखो उसके लिए हमें जो है अभी हमने एक फॉर्म तो बना दिया HTML CSS के थ्रू बना दी, सी बूटस्ट्रैप के थ्रू बना दी, लेकिन अब मुझे क्या सही करना है भाई, उसको वही सही वैलिडेशंस देनी है ना कि भाई अब जैसे मेरे पास 4 से 5 फील्ड है ना, अब कॉन्टेक्ट उसमें नेम है, फिर सही। उसके अलावा जो है क्या नाम है मेरे पास वो है क्या नाम फादर नेम है या कॉन्टेक्ट नंबर। अब जैसे कॉन्टेक्ट नंबर है मैंने उसको कह दिया कि भाई मुझे जो है सिर्फ 11 नंबर चाहिए ना, हमारे पास जैसे अब मोबाइल्स में 11 नंबर्स होते हैं, या मुझे जो है इसके अंदर वो माइनस का जो साइन यस, होता है उसको। जैसे कंट्री का रीजन लग गया। हाँ, तो ये सारा जो है जैसे सब। सर वो कंट्री का रीजन आ रहा होता है, हम्म। तो अब जैसे मैंने, जावास्क्रिप्ट से हाँ होगा। जावास्क्रिप्ट से, अब जैसे मैंने नाम कॉल किया उसने मुझे उसके जो है बदले सिटी दे दिया हो, तो ये सारा जो है फंक्शनलिटी हमें जावास्क्रिप्ट से थ्रू ही मिलती है सी। अब इसमें जो एजेक्स होगा, एजेक्स वो ठीक बहुत है। मोर इफेक्टेड होगा सी, मतलब जबरदस्त काम करेगा। अब मुझे जो मैंने उसको क्योंकि क्लाइंट को ब्राउजर पे रोक दिया ना कि भाई तुम्हें ये चाहिए, ये फील्ड रिक्वायर्ड है, तो उसने क्या किया कितना वहीं मतलब उसको आगे कंट्रोल ही होने नहीं दिया, वहीं उसको रोक लिया और वहीं उस पे उसने वापस इनपुट कर दिया, वरना वो उसको इनपुट कर देता फिर वो लोड होता पेज घूमता घूमता, और उसको मेरे सर्वर के साइड से उसको रिजल्ट वापस शो करा देता कि भाई तुम्हारी ये फील्ड खाली है। तो वो जो है इतना ख्वारी हो जाती है, उसका फिर दिल टूट जाएगा, बोलेगा ये इतना कौन फिल कर देगा दोबारा से, वो उठ के चले जाएगा। तो क्या है इसके लिए जावास्क्रिप्ट हमने यूज़ कर, जैसे हम उसने सही बटन क्लिक कर दिया बस उसको डायरेक्ट वहीं उसके इनपुट के नीचे उसने शो करा दिया, तो ये काम CSS और वो नहीं कर सकती ना, क्योंकि इसके लिए हमें लैंग्वेज चाहिए हो, तो उसको जावास्क्रिप्ट ये नीड पूरी करती है, सर। सही है। जैसे OLX पे चीजें आई हुई होती हैं सेल के लिए, कि जैसे बाइक है या कार है, उस पे हम क्लिक करते हैं तो उस पे पूरा फॉर्म आ जाता है, या कोई इस तरह की होती है, वो सारा जावास्क्रिप्ट से यूज हो रहा होता है ना। हाँ कि जावास्क्रिप्ट जैसे के कोई थ्रू कार है। सेल के लिए आई हुई है, उस पे जब हमने क्लिक, HTML और CSS से वो काम नहीं हो सकता है, वो खाली सिर्फ एक तरह जावास से वो ऑप्शन आ रहा होगा, लेकिन क्लिक करने के बाद कोई भी वो काम नहीं करेगा। हाँ वो सारे जैसे जो है मैं, ऐड टू कार्ट का आ रहा होता है ऐप स्टोर में, हाँ तो ये का सारा काम अब जब हम वो क्योंकि जावास्क्रिप्ट से ही होगा। जावास्क्रिप्ट से ही हुआ, अब हम जो है फिर अगर जायजेक्स पाएंगे तो हम इस पे और अच्छा काम करेंगे तो और अंडरस्टैंडिंग। अब तो हम कल से इस पे प्रोग्रामिंग करेंगे कि भाई इसका जो है वेरिएबल किस तरह काम करता है, बाकी जो है इसका जो है फंक्शन किस तरह काम, तो इस पे हम लेके चलेंगे 20 क्लास के वाइंड अप में, फिर हम सर्वर साइड लेके चलेंगे तो सब कंबाइन होंगे तो उसका अंडरस्टैंडिंग इजीली होंगी, सही है। तो अब ये जूम जो है टाइमिंग एंड ठीक अप है हो सर। रही, सही है, तो इंशाल्लाह फिर हम कल इसको कंटिन्यू करते हैं जावास्क्रिप्ट को, सही है, इसके ठीक है सर। प्रोग्रामिंग को प्रैक्टिकल। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।